रख हौसला की तेरी उड़ान बाकी है। रख हौसला की तेरी उड़ान बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है, पूरी जहान बाकी है। ये तो बस टेस्ट है, अभी तो सारी इम्तिहान बाकी है। हेलो दोस्तों, अभिज्ञान मैथ्स चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक अलग टाइप्स का मैथ लेके आए हैं, जिसमें बेईमान दुकानदार जो होते हैं, जो बाट पे बेईमानी करते हैं, फिर बेचने में बेईमानी करते हैं, उस पर उनको लाभ होता है, बाट पर लाभ होता है, फिर बेचने के समय भी फिर लाभ कमाता है। ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह इस पर 25% का लाभ कमाता है। अब आप ही बताइए कि 25% का लाभ कमाता है और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्या यह दोनों संभव है? संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बेईमान व्यापारी। तो कह रहा है 25% का लाभ कमाता है, तो बताया कि वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो इसको निकालने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि लाभ कितना कमा रहा है, 25% का। तो 25% का लाभ मतलब क्या होगा, इसको हम होल वैल्यू जो बताए थे, होल वैल्यू पे निकालेंगे। 25%, 25/100 आसानी से बन जाएगा 4। होल वैल्यू निकालेंगे तो लाभ के केस में ऐड हो जाता है 4 और 1 5/4। मतलब पहले 4 था और 25% लाभ के बाद 5 हो गया। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले 5 ग्राम वाट का प्रयोग करता था और अब 4 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आनुपातिक 5 बराबर 1000 ग्राम। जैसे 100% ये हुआ और बेईमानी के बाद ये हुआ, तो अनुपातिक 5 बराबर 1000 ग्राम के था, मतलब 1000 ग्राम बाट का प्रयोग करता वो 5 के बराबर है, और बेईमानी करके जो बाट का प्रयोग कर रहा है वो यहाँ पे उसका अनुपातिक मान 4 है। तो हमसे वही पूछा है कि कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो इसका मान टोटल जितना बाट है वो होगा 5, और बेईमानी के बाद अनुपातिक में ये 4 हो जाएगा। तो अनुपातिक 5 बराबर 1000 ग्राम, जो कि सही वैल्यू था, और बेईमानी के बाद अनुपातिक 4 में जितना ग्राम हमारा आएगा वो बेईमानी के बाद कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 1000 5 गुना 4, इसको सॉल्व करेंगे 20 बार में कटेगा, 200 बार में, 4 दूनी 800, ये हो गया। मतलब पहले अनुपातिक 5 वाट का प्रयोग करता था जो 1000 के ग्राम के बराबर था, और अब अनुपातिक 4 वाट का प्रयोग करता है, मतलब 1000/500 गुने 4। इसको सॉल्व करेंगे मतलब 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तब इसको 25% का लाभ होता है। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, इधर बना देते हैं। तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा लिखने का तरीका अलग यहाँ हो जाएगा। जैसे 5 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, वाट का प्रयोग करता है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर 4/5 गुना 1000, इसका भी मान। बनाने का तरीका अलग अलग है, आपको जैसी इच्छा हो उस अनुसार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, निकलेगा इसी पे। अब आप इस तरीका से लिख के निकालिए या फिर इस तरीका से लिख के निकालिए, आंसर हमारा यही आने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये बेईमानी का एक और प्रकार है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यापारी 1 kg
के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में 1000 को ही हम लोग आधार मानेंगे क्योंकि 1000 ग्राम बराबर ही 1 किलोग्राम होता है, तो आधार हम लोग 1000 को ही मानेंगे, 1000 को आधार मान के चलेंगे। यहाँ से कह रहा है कि 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, 900, और वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, तो 10% लाभ हमारा 1000 पर ही होगा ना। अब ग्राहक को हम बेचेंगे तो 1000 ग्राम ही कहेंगे ना, उसको थोड़ी कहेंगे कि हम तुमको 900 ग्राम पर 10% का लाभ दे रहे हैं। फिर तो वो कहेगा कि आप 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 10% का लाभ पर बेचता है तो हम लोग लाभ की गणना जो है यहाँ पे 1000 पर ही करेंगे। तो 10% लाभ कहने का मतलब है कि 1000 का 10% लाभ कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 10% लाभ मतलब होल वैल्यू निकालना सिखाए हैं, आइए फिर से एक बार बता देते हैं। 10% लाभ, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 1 11/10, होल वैल्यू से गुना कर देंगे, आ गया हमारा 1100, यानी कि 1100। 1000 का था, 10% लाभ पर बेचे, 1100 पर। अब पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता है, तो हमारा लाभ या हानि यहाँ से दिख रहा है कितना, हमको 200 का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और कितना में हो रहा है, 900 में, परसेंट में निकालना है, 100 काट देंगे, आ जाएगा हमारा 200/9% का लाभ। ठीक है, यहाँ 200 का लाभ है, 200 का लाभ है कितना में, तो 900 में, गुना परसेंट में निकालना है तो 100, आ गया हमारा 200/9, आंसर आ गया हमारा। लाभ है, यहाँ पे दिख रहा है 200 का लाभ है, इसको लाभ परसेंट बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के सवाल को हम लोग 1000 को ही आधार मानकर सॉल्व करेंगे। और भी 1-2 सवाल है जिसको अभी हम आपके सामने बनाकर दिखाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। ठीक उसी प्रकार का सवाल है, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 4% की हानि पर बेचने का दावा करता है। इसको ध्यान से देखिएगा तो ठीक पीछे वाले प्रश्न की तरह है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो 1000 लिख लेते हैं जो हमारा आधार है, और 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, 840 ग्राम लिख लिए, 1000 के स्थान पे 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। इसमें 4% हानि पर, देखिए सेम तरीका से बनेगा, सिर्फ यहाँ पे हानि दे दिया है, 4% हानि निकाल लेते हैं। 1000 का 4% हानि कितना हो जाएगा, 4% का होल वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, 25 बार में कटेगा, हो जाएगा, हानि में घटा लेते हैं, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लेंगे, काटेंगे इसको, 40 बार में कटेगा, 24 चौक 96, 960। ठीक है, 4% हानि में 960 आ गया। 1000 के स्थान पे 840 का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है, हानि लाभ हो रहा है 840 और 960 है। ठीक है, तो लाभ हो रहा है कितना का, घटाइए इसको, 0 2 1। ठीक है, इतना का इसको लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकाल लेते हैं यहीं पे, 120 लाभ हो रहा है, कितना में हो रहा है, 840 में। ठीक है, गुना परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 12 × 84। ठीक है, 100/7%, यही हमारा आंसर हो गया। आ गया होगा आसानी से समझ में।
देखिए 1000, 4% हानि, निकल के आया 960, 1000 के स्थान पे 840। तब यही दोनों जो है हमारे सवाल को बनाने का जो आधार है यही है। यहीं पे हम लोग देखेंगे हानि हुआ या लाभ हुआ। इससे यहाँ पे कम आता है हानि होगा, इससे यहाँ पे अधिक आता है लाभ होगा। ठीक है, लाभ देख लीजिए, लाभ प्रतिशत इतना आ गया। ये हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हम देखते हैं। एक दुकानदार वास्तविक बाट से 10% कम बाट का प्रयोग करता है और वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सवाल देखने के बाद आप लोग को लग गया होगा कि ठीक पीछे वाले सवाल की तरह है, इसको भी हम उसी तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या कहता है, दुकानदार वास्तविक बाट से 10% कम बाट का प्रयोग करता है। यहाँ पे 10% कम बाट का प्रयोग करता है, तो बाट पीछे वाले सारे प्रश्नों में बाट दिया हुआ था कि 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि 10% कम बाट का प्रयोग करता है। तो घबराना नहीं है, 10% कम बाट को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ये 1000 ग्राम को लिख लेते हैं और 10% कम बाट मतलब 1000 से 10% कम बाट मतलब कितना हो जाएगा। यहाँ ये 10% कम बाट मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब 9/10 होल वैल्यू 900 ग्राम, यानी कि 10% कम मतलब 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। फिर कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। अब आइए, सब प्रोसेस वही है जो पिछले वाले सवाल का था। 1000 का फिर हमको 20% लाभ पर बेच देता है। इसी तरह निकालेंगे 20% का, 20% का होल वैल्यू 20×100 5 6/5, 6×1200। देखिए यहाँ पे लाभ हमें दिख रहा है, देख रहे हैं 300 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट, 300 लाभ कितना में हुआ है, 900 में, प्रतिशत निकालना है 100 में, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 100/3%, और छोटा कर सकते हैं 33.1/3%। इस तरह के लगभग हमने 3-4 टाइप्स आप लोग को बता दिए। 3-4 टाइप्स में इसी तरह के सवाल, कभी हानि, कभी लाभ, कभी बाट में हेरा फेरी, इसी तरह का सवाल रहता है। आप लोग ये तरीका जो सीख लिए हैं, इस तरीका से आप लोग सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा नया प्रकार का प्रश्न आ गया। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और ध्यान दीजिए कि कह क्या रहा है और क्या निकालना है इसमें। एक व्यक्ति 1800 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है। यहाँ पे 2 कुर्सियां खरीदा है, प्रत्येक का मूल्य 1800 है, मतलब कुल 3600 रुपया हो जाएगा 2 कुर्सी का मूल्य। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह इनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच देता है, तो इस क्रय विक्रय में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं 1800 रुपये प्रति कुर्सी की दर से। ठीक है, 1800, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चेयर हो गया। पहला चेयर का हम लोग यहाँ पे विग्रह को निकालते हैं। ठीक है, 1800 पहली कुर्सी को बेचते हैं 20% लाभ पर, तो 20% लाभ मतलब होल वैल्यू 6/5। ठीक है, होल वैल्यू निकालना हम पीछे बता चुके हैं पिछले क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे वाले क्लास की वीडियो देखें, आपको होल वैल्यू निकालना आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। होल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 20% दिया हुआ है, तो 20/100 करते हैं। इसको काटेंगे, 5 बार में कटेगा। होल वैल्यू निकालने के लिए लाभ के केस में हम लोग हर से अंश को जोड़ देते हैं, 6 बटा में नीचे यही रह जाता है 5, यही हमारा होल वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, 20% का। यहाँ पे 10% का हानि भी कह रहा है, तो 10% के हानि के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। हानि के केस में
घट जाता है, हर से अंश को घटा देते हैं। तो 10 में से 1 गया 9 बटा में 10, ये हानि के केस में हो गया। ठीक है, ये लाभ के केस में हो गया प्रश्न के अनुसार, और ये हानि के केस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आइए काटते हैं इसको। 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आके निकल गया विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 36 छक्का 216, 2160 रुपया। ये हमारा फर्स्ट शेयर का हो गया। ठीक है, अब सेकंड शेयर का निकालेंगे विक्रय मूल्य। सेकंड शेयर का 1800। सेकंड शेयर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे को 10% हानि पर बेचा, और वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 9/10। 9/10 से गुना कर देंगे, काट देंगे, हमारा आ गया 162 यानी 1620 रुपये। ठीक है, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य 2 कुर्सी का था, तो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 1800, कुल क्रय मूल्य कितना था हमारा, 2 कुर्सी सेम रेट पे खरीदी गई है, तो 1800 1800 1800 प्लस 1800 बराबर 3600 रुपये। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य भी हम लोग ऐड करेंगे, तब ना जाके हम लोग हानि या लाभ निकाल सकते हैं। देखते हैं, विक्रय मूल्य को ऐड करते हैं। विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुल क्रय मूल्य लिख दिया, तो यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य भी लिख देते हैं। कुल विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1620 प्लस 2160 रुपये। ठीक है, जोड़ते हैं, 0 6 2 8, 1 6 7, 2 और 1 3, 3780 रुपया। अब देख लीजिए, क्रय मूल्य 3600, विक्रय मूल्य 3780 रुपया, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो 3600 है, 3780 है, 180 का लाभ हो रहा है। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 180 का हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3600 गुना 100, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 बचे 180 बराबर हमारा जो है लाभ प्रतिशत निकल के आ गया 5%। ठीक है, देख लिए, कुल क्रय मूल्य हमारा 3600 आया, 3600 दिया हुआ था, विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया। कुल विक्रय मूल्य पहली कुर्सी का फिर दूसरी कुर्सी का, दोनों कुर्सी के विक्रय मूल्य को जोड़ दिए, कुल विक्रय मूल्य आ गया। कुल क्रय मूल्य हमको पता था, देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 3600 था, विक्रय मूल्य 3780 था। क्लियर है कि 180 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत 180 बटा क्रय मूल्य गुने 100, सॉल्व किए 5% हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को हम एक और मेथड से बना सकते हैं, आइए देखते हैं उस मेथड को, शायद आप लोग को आसान लगेगा, और अगर आप लोग को समझ में आए तो ये जल्दी भी बन जाएगा। जैसे कुल CP बराबर CP1 प्लस CP2, दो वस्तु है, दो वस्तु का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य है। दो वस्तु है, ठीक है, पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु, एक वस्तु पे हमें 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, दूसरी वस्तु पे हमें 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो कुल पर हमें कितना लाभ या हानि हो रहा है सो अभी हमको पता नहीं है, यही निकालना है, यही x का मान निकलेगा जो हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा यहाँ -10, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10, x बराबर हो जाएगा 20 में से 10 गया 10 बटा में ये 2 बराबर 5%। ये थोड़ा आसान है, इस तरह की एक दो सवाल और आप बना लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दो वस्तु था, एक
एक वस्तु प्लस एक वस्तु बराबर दो वस्तु, एक वस्तु पे 20% का लाभ, एक वस्तु पे 10% की हानि, तो कुल पर हमें कितना लाभ या हानि होगा। अगर ये एक समान हमारे यहाँ माइनस में होता तो हम समझ लेते कि यहाँ पे हानि हुई है, और ये प्लस में आया है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे 5% का लाभ है। दोनों मेथड में से जो भी आपको आसान लगे उस पर आप बना सकते हैं। इससे पहले जो मेथड बनाया वो सिंपल था, समझने में आसान था। ये वाला समझ लेते हैं तो बनाने में ज़्यादा इजी होगा, लिखना थोड़ा कम पड़ेगा, आंसर जल्दी निकल के आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अलग प्रकार का है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यापारी दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर खरीद कर, सामान्य मूल्य पर खरीद रहा मतलब क्रय मूल्य समान है, क्रमशः 6% लाभ तथा 12% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल मिलाकर 2180 रुपया प्राप्त होता है। तो बताइए कि पहली वस्तु को उसने किस मूल्य पर बेचा। पूछ रहा है पहली वस्तु को किस मूल्य पर बेचा। ठीक है, सबसे पहले दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर, CP1 बराबर है CP2 के, ये बात तो समझ गए होइएगा। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य से बराबर है। SP निकालने के लिए मतलब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग सीधा है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। यहाँ पे हम लोग को समान CP दिया हुआ है, तो CP निकालने के लिए SP में होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। तो हमारा CP निकालने के लिए SP1 इंटू होल वैल्यू निकालेंगे। 6% लाभ तथा 12% लाभ है, 6% का होल वैल्यू निकालेंगे। द्वितीय 6 दो 10, कितना है लाभ है ना, लाभ है 50 3 53/50। ठीक है, चूंकि क्रय मूल्य निकालना है इसलिए होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। 50/53 ये हमारा पहले क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य से निकला। वापस दूसरा क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग SP2 गुना दूसरा का होल वैल्यू निकालेंगे 12%, 4 दिए 12, 4 से 25 बार में कट जाएगा। लाभ ही है ना, लाभ है 25 3 28/25। ठीक है, तो 28/25 है, उलट देंगे 25/28। यहाँ तक समझ में आ गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से दिया हुआ लाभ हानि हो जो भी, उसके होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे, हमारा CP निकल जाएगा। CP1 निकालने के लिए हमने ये किया, CP2 निकालने के लिए हमने ये किया। अब विक्रय मूल्य का अनुपात हम लोग निकालेंगे। SP1 इसको इधर लाएंगे, नीचे आएगा SP2। ठीक है, बराबर 25/28। इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये उलट जाएगा 53/50। अब कटने वाला है तो काट देते हैं, 25 दूना 50। क्या आ गया अनुपात 53/56, यानी कि हमारा पहला विक्रय मूल्य का अनुपात 53 आया है, दूसरे विक्रय मूल्य का अनुपात 56 आया है। ठीक है, तो SP1 प्लस SP, क्वेश्चन देखिएगा कि कुल मिलाकर उसे 2180 रुपया प्राप्त होता है। मतलब एक पे 6% लाभ, दूसरे पे 12% लाभ, कुल मिलाकर 2180 रुपया प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात आ रहा है, एक का आ रहा है 53, एक का आ रहा है 56। मतलब ये है कि 53 प्लस 56 ये अनुपात में है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जो आया है सो अनुपात में है। इस अनुपात का टोटल वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखा है 2180 रुपया। तो अनुपातिक 53 प्लस अनुपातिक 56 बराबर 2180 रुपया। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है तो बताइए कि पहली वस्तु को उसने किस मूल्य पर बेचा। तो पहली वस्तु यहाँ पे ये है ना, SP1 का वैल्यू 53 आया था, तो अनुपातिक
53 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों को हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 6 3 9 5 5 10 109 अनुपातिक 109 बराबर 2180, ठीक है। तो अनुपातिक पहली वस्तु का पूछ रहा है कि किस मूल्य पर बेचा, तो अनुपातिक 53 बराबर कितना आ जाएगा, 2180 बटा 109 गुना 53। इसको सॉल्व करेंगे, 109 से 2 बार में काटेंगे, ये कट जाएगा, 109 दूनी 218, जीरो बैठा देंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 53 दूनी हो जाएगा 106, यानी कि 1060 रुपया मूल्य पर इसने बेचा होगा, ठीक है, पहली वस्तु को। आ गया निकल के, समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर है CP1 बराबर CP2 है। CP निकालने के लिए हम लोग SP में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं। उल्टा गुना क्यों करते हैं ये आप लोग को हमने बता दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, SP1 और SP2 यानी विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अनुपात निकल के सामने आ जाएगा हमारा 53 और 56। प्रश्न में ये दोनों अनुपात का मान दिया हुआ है 2180, तो दोनों अनुपात का मान 2180। उसके बाद ये पूछ रहा है कि पहली वस्तु को उसने किस मूल्य पर बेचा था, तो पहली वस्तु का मूल्य जो बिकने वाला मूल्य है ये 53, तो अनुपातिक 53 का मान हम लोगों ने निकाल लिया 1060 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आइए इस सवाल को हम एक और अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, शायद आपके लिए आसान हो। देखते हैं यहाँ पे पहले कि कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। 6% का लाभ है और 12% का लाभ पर बेच देता है, तो 6% का लाभ होल वैल्यू निकालेंगे, तिरपन बटा 50। लाभ कहने का क्या मतलब होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्रय मूल्य होता है और दूसरा विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। लाभ कहने का मतलब था कि 50 रुपया का कोई वस्तु था, उसको हमने 53 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हुआ। अगर यही पे हानि कहता तो सबसे पहले तो हम इसको घटा देते, 47 बटा 50। अगर हानि रहता तो 47 बटा 50, कहने का मतलब था 50 रुपए की वस्तु थी, हमने 47 रुपये में बेच दी, तो हानि होगी। लेकिन यहाँ पे लाभ कह रहा है, तो 50 रुपए की वस्तु थी, 53 रुपये में बेच दी, मतलब इसको हम अनुपात के रूप में इस तरह से लिख लेंगे, 50 अनुपात 53, ठीक है। 50 रुपए की वस्तु थी, 53 रुपये में बेच दी, ये तो हो गया 6% लाभ का। वो 12% लाभ का कैसे निकालेंगे, इसका भी होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 4 25 100 25 3 28 बटा 25। यहाँ पे भी देख रहे हैं 25 रुपये की वस्तु थी, 28 रुपये में बेची, मतलब 12% का लाभ है। तो यहाँ भी इसी तरह लिख लेंगे 25 अनुपात 28। यहाँ पे ये हमारा है क्रय मूल्य, ये हमारा है विक्रय मूल्य, यहाँ पे ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये हम लोगों ने 6% लाभ के द्वारा निकाला है, ये हम लोगों ने 12% लाभ के द्वारा निकाला है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आगे करना क्या है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समान मूल्य पर खरीदा जा रहा है, मतलब क्रय मूल्य समान है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्रय मूल्य समान नहीं है, क्रय मूल्य को समान करेंगे। अब क्रय मूल्य को समान करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो 2 से गुना सिर्फ इसमें नहीं, ये दोनों में करना होगा, तब जाके हमारा अनुपात बराबर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 25 दूना 50, 28 दूना 56, हमारा क्रय मूल्य समान हो गया। अब जो भी आगे प्रक्रिया होगी वो विक्रय मूल्य पर होगी। एक विक्रय मूल्य हमारा 53 है, दूसरा विक्रय मूल्य हमारा 56 है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात हम लोग जोड़ेंगे, 53 और 56 हो जाता है 109। 109 का मान हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, कुल मिलाकर 2180 रुपया प्राप्त होता है। तो 2180 रुपया
अब हमसे पूछ रहा है पहले वस्तु बताइए कि पहली वस्तु को किस मूल्य पर बेचा। ये है हमारा पहली वस्तु का अनुपात 2180 बटा 109 गुना 53। एक चीज़ देखिए, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 109 दूना गुना करेंगे 53 दूना 106 यानी कि 1060 रुपया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दी होइएगा, ये तो बहुत हल्का तरीका से बन गया है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे तो हमें पता है कि आप लोग इसी तरीके का ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये जो प्रोसेस है, इतना ये प्रोसेस जो है, सो पिछले जो मेथड को हमने बताया था, ये प्रोसेस यही था। प्रक्रिया जो भी था, लास्ट में हमने इसी प्रक्रिया मेथड को मतलब ये जो हमारा अनुपातिक 109 बराबर 2180 फिर अनुपातिक 53 बराबर, इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर लाए। तो ये चीज़ जो है, पिछले प्रक्रिया में ये चीज़ भी आया था, इस प्रक्रिया में ये भी चीज़ है। मैथ्स कई तरीके से बन सकता है, और बनने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप, जो काटने का समय जो स्टेप आता है, यही आता है, क्योंकि अगर काटने के समय स्टेप गड़बड़ होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए बस ये तरीका थोड़ा चेंज हुआ, बाकी आंसर हम लोगों ने जो पहले लाया था वही लाया है। आंसर पर कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आप लोग को जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आने वाला वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो भी आप लोग को समझ में आए। मैं कोशिश करता हूँ कि हल्के से हल्के तरीके से आप लोग को मैथ समझाया जाए, और कोशिश करता हूँ कि हल्के मेथड का ही प्रयोग करें ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए, और मैथ का जो डर है वो आप लोगों से हम निकाल पाएँ। करते हैं, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में अगर किसी तरह की कोई समस्या है जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर उसमें किसी तरह की समस्या है या फिर किसी सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया कर मुझे कमेंट में बताने का प्रयास करें ताकि मैं उसमें सुधार करके आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।